हाय दोस्तों, मैं हूं सूर्या। आप देख रहे हैं सूर्योदय क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सब बात करेंगे प्रश्नावली 1C के क्वेश्चन नंबर 6 के आगे वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आज की वीडियो में हम सब देखेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन बन रहा है। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1 के करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तीनों को दोस्तों सिद्ध करना है कि ये तीनों संख्याएं अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहली सवाल लेते हैं, 6वीं की पहली सवाल। पहली सवाल क्या है? 1 के करड़ी में 2। तो हम लोग का वही रूल रहेगा, माना यह एक अपरिमेय संख्या है, माना यह एक परिमेय संख्या है, उसके विपरीत मानकर चले ना। माना 1 के करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम लोग लिखेंगे P/Q। जैसे कि हम लोग अगले वीडियो में देख लिए हैं कि कैसे हिंदी हमें लिखना है, वही हाल है। हम मान ले रहे हैं, डायरेक्ट आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए, हमने माना कि 1 करड़ी में 2 परिमेय संख्या है, इसलिए इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P, Q सअभाज्य संख्या है तथा Q = ≠0 होना चाहिए। ये परिमेय संख्या की डिफिनीशन कहती है, ये परिमेय संख्या की डिफिनीशन कहती है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसको ऊपर नीचे पलट सकते हैं ना, इसको पलट सकते हैं, नहीं तो तिर्यक गुणा कर दीजिए। तिर्यक जब गुणा करेंगे तो होगा करड़ी में 2p, करड़ी में 2p, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, करड़ी में 2p बराबर q, इतना होगा। q एकम q और करड़ी में 2p, ये हम तिर्यक गुणा कर दिए तो हमें q का मान निकल गया। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हो जाएगा यहाँ पे 2p² = q²। ठीक, तो जब इतना हो जाएगा, ये देखिए पहली जो सवाल थी हम लोग की, इस वाले अभ्यास में हम लोगों की पहली सवाल थी, उसी के टाइप का बन जाएगा। तो देखिए, जब स्क्वायर कर दिए हम लोग, तो अब क्या होगा? हम लोग देख रहे हैं कि ये q जो है, q² 2 से विभाजित है, q² 2 से विभाजित है, इसलिए q भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, आप लिख दीजिए वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक, करने पर जब q 2 से विभाजित है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब मानेंगे q = हम लिख सकते हैं, हम अतः लिखे थे ना सुबह में अगली वीडियो में, अतः q = 2r, इतना लिखे थे। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा? q² = 4r², इतना मिलेगा। तो देखिए, ये समीकरण नंबर 2 हमने माना था, ये इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, इसको लिख देंगे वर्ग करने पर, इसका भी वर्ग करने पर। ठीक, अब देखिए, जब q² ये भी है, दोनों q² हैं, तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं 2p² = 4r², इतना लिख सकते हैं। जब इतना लिखेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, तो अब देखिए कितना बचेगा? p² = 2r²। तो यहां से हम कहेंगे कि ये p² जो है 2 से विभाजित है, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा। ठीक, इसके आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग माने थे P/Q एक परिमेय संख्या है जो कि सअभाज्य है, PQ सअभाज्य है। ठीक, तो अब क्या हुआ कि हमने देखा कि यहाँ पर 2 से Q भी विभाजित था और 2 से P भी विभाजित हो रहा है। तो अब निष्कर्ष निकल कर ये आ रहा है कि P और Q दोनों 2 से विभाजित हैं,
इसलिए इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए हमारा मानना ये गलत है। हमारे मानने से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि यह एक बटे में करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। हमारे मानने वाले में से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि 1 बटे करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1 बटे के करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, यहाँ पे ये सिद्ध होती है, जैसे कि हम लोग लगाए थे इससे पहले वाले वीडियो में। हम आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं, आप लगा लीजिएगा। अब दोस्तों देखिए, लगा दें पूरा लगा दें, चलिए अगली वाली लगा देंगे। ठीक है, लगा देंगे अगली वाली, इसको आप लगा लीजिए। अब देखिए, ये 7 करड़ी में 5 है, इसको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि 7 करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, मान लेंगे, माना यह परिमेय संख्या है, माना कि यह परिमेय संख्या है, इसलिए लिखेंगे 7 करड़ी में 5 बराबर p बटे में q। इतना लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि यह परिमेय संख्या है, इसलिए p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p कमा q सअभाज्य हैं तथा q इक्वल टू नॉट 0। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये 7 जो है यहाँ पर गुणा में है, इस साइड आएगा तो बटे में चला जाएगा, यानी कि भाग में चला जाएगा। तो हमें कितना मिलेगा टोटल? करड़ी में 5 बराबर p बटे में 7q, इतना हमें प्राप्त होगा। तो अब लिखेंगे हम लोग, चूंकि p बटे में 7q एक परिमेय संख्या है, p बटे में 7q एक परिमेय संख्या है, इसलिए करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इस कथन से, इस तथ्य से, कुछ भी लिख सकते हैं, इस कथन या इस तथ्य से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना लिखेंगे। एक बार दोबारा सुन लीजिए, चूंकि p बटे में 7q एक परिमेय संख्या है, इसलिए करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। चूंकि इस कथन से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए अतः 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, लिख लीजिएगा हिंदी। अब हम लोग तीसरी सवाल देखेंगे। चलिए देखिए, अब इसको क्या करेंगे, इसको भी हम लोग मान लेंगे कि माना 6 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, मान लेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे 6 प्लस करड़ी में 2 बराबर p बाई क्यू, इतना लिखेंगे। 6 प्लस करड़ी में 2 बराबर p बाई क्यू। अब देखिए, ये 6 इधर प्लस में है, इधर 2 करड़ी में है, तो करड़ी वाले को हमें केवल और केवल अकेले छोड़ना होता है। देखिए, इसमें भी करड़ी वाले को अकेले छोड़े हैं, इसमें भी करड़ी वाले को अकेले छोड़े थे। देखिए यहाँ पर है ना, करड़ी वाले को हमें अकेले छोड़ना है। ध्यान रहे, प्लस माइनस रहेगा तो हमें अकेले छोड़ना है, या गुणा में भी रहेगा तो भी हमें अकेले छोड़ना है। ठीक, तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे करड़ी में 2 बराबर p बटे में q माइनस 6। इतना लिखने के बाद हम लोग आगे हल कर सकते हैं या यहीं पर लिख सकते हैं। चलिए आगे हल कर लेते हैं। करड़ी में 2 बराबर p माइनस 6q बटे में q, इतना जब हमें प्राप्त हुआ तो हम लिखेंगे अब, चूंकि p माइनस 6q बटे में q एक परिमेय संख्या है, इसलिए करड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। p माइनस 6q बटे में q एक परिमेय संख्या है, इसलिए करड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इस कथन से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि
करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, अतः करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी या है, इतना लिख देंगे। अतः 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसे कैसे सिद्ध करेंगे, वही लिखेंगे, माना यह एक परिमेय संख्या है, माना परिमेय संख्या है, लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यह परिमेय संख्या हमने मान लिया, तो लिखेंगे करड़ी में 3 माइनस 1 इक्वल टू पी बाई क्यू, इतना लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो अब देखिए क्या करेंगे, इस करड़ी में 3 को हम यहीं पे छोड़ देंगे और ये जो -1 है उसको उस साइड ले जाएंगे। तो कितना होगा देखिए, करड़ी में 3 बराबर p बटे में q प्लस 1, इतना छोड़ सकते हैं या इसको हल कर सकते हैं। हल करेंगे तो कितना होगा, करड़ी में 3 बराबर p प्लस q डिवाइडेड बाई q, इतना हमें मिलेगा। तो अब लिखेंगे हम लोग, चूंकि p प्लस q बटे में q एक परिमेय संख्या है, इसलिए करड़ी में 3 भी परिमेय संख्या होगी। अतः इस कथन से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। अतः करड़ी में 3 माइनस 1 अपरिमेय संख्या होगी, इतना लिख देंगे। हमारी सवाल सॉल्व हो गई। एक बार दोबारा सुनिए, लिखेंगे p प्लस क्यू बटे में q एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका हल करड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इस कथन से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, अतः करड़ी में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या होगी। हम लोगों ने सिद्ध कर लिया पहले भी, नहीं करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, इसको भी हम लोग उसी तरीके से लिख लेंगे कि माना करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या लिखेंगे, माना करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 इक्वल टू p बाई क्यू, इतना लिख लेंगे, जहां p कमा q सवाभाज्य है तथा q इक्वल टू नॉट 0 होता है। इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, इस जो माइनस वाला है, माइनस करड़ी में 3 है, उसको उस साइड ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो अब उसके बाद जो करना है करेंगे, देखिए करड़ी में 5 इक्वल टू p बाई क्यू प्लस करड़ी में 3, इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे कि देखिए करड़ी में 3 करड़ी में 5, इधर दोनों तरफ से करड़ी है, उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि अब इन दोनों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग वर्ग करने जा रहे हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा टोटल, 5 बराबर यहाँ क्या होगा, तो ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसका वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा टोटल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा p स्क्वायर बटे में q स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब प्लस 2a भी होता है तो लिख लेंगे प्लस 2 √3 p बाई q, इतना लिख लेंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए इसको भी मानेंगे इसको भी मानेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर तोड़ देंगे तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a कितना p बाई क्यू है, b कितना है √3। ऐसे इतना प्राप्त हुआ। कैसे मिला हमको, वर्ग करने पे, कैसे वर्ग करने पे, करने पर अब देखिए क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है,
इधर बस बचाना है करड़ी वाला, क्या करड़ी वाला। तो देखिए बराबर की इस साइड बचाएं या इस साइड बचाएं, बस करड़ी वाला है। देखिए इधर करड़ी है, करड़ी में 3 है तो इसको बचाएंगे, केवल इसको, यही हमारा टारगेट रहेगा, वही टारगेट रहेगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको यहीं पे छोड़ेंगे। तो देखिए इधर हो जाएगा 5, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर, माइनस में इधर आएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए बराबर में कितना बचा, 2√3 पी बटे में क्यू, इतना हमें प्राप्त हुआ। जब इतना हमें प्राप्त हुआ तो अब देखिए क्या करेंगे, केवल हमको √3 छोड़ना उधर, तो ये डिवाइड में है इधर, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा। इतना कंफर्म है, चलिए लिख लीजिए कितना होगा, क्यू बटे में 2p कोष्टक में 5 माइनस पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर माइनस 3 बराबर करड़ी में 3। हो गई सॉल्व। अब हम हिंदी लिख देंगे, क्या है हिंदी, हिंदी है वही हमारी, चूंकि यह एक परिमेय संख्या है, इतना को लिखेंगे, चूंकि इतना परिमेय संख्या है इसलिए इसका हल भी परिमेय संख्या होगा, इसलिए करड़ी में 3 भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन इस कथन से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास मतलब विपरीत हो रहा है कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, जबकि हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि यह करड़ी में 3 अपरिमेय है। यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि करड़ी में 3 परिमेय संख्या है। किसका विरोधाभास हो रहा है कि यह परिमेय संख्या है, अतः करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिए, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए फिर से सुनिए, बस हमने करड़ी में 3 हमको इधर बचाना है, फिर उसके बाद हिंदी लिख देना है कि यह एक परिमेय संख्या है इसलिए इसका हल भी करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन इस कथन का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, अतः करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 और 10। तो चलिए आइए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने उपस्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोला है सिद्ध कीजिए कि 2 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसको भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। बस देखिए इसको भी हम लोग लिखेंगे, माना यह एक परिमेय संख्या इसलिए 2 प्लस करड़ी में 3 बराबर पी बाई क्यू, इतना लिखेंगे। अब इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, करड़ी में 3 इधर छोड़ देंगे और इसको उधर ठहर देंगे। कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 बराबर पी बटे में क्यू माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा अल्लाह से लेकर, करड़ी में 3 बराबर पी माइनस 2 क्यू बटे में क्यू। अब लिख लेंगे यह एक परिमेय संख्या है इसलिए इसका हल भी करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन इस कथन से विरोधाभास उत्पन्न होता है कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, अतः करड़ी 2 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक, अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है सिद्ध कीजिए कि यह अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, यही मान लेंगे कि माना यह परिमेय संख्या है, इसलिए लिखेंगे 4 माइनस 3 करड़ी में 2 इक्वल टू पी बाई क्यू। इतना लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए करड़ी में 2 यहाँ पर है इसलिए हमको एक साइड चाहिए, इसलिए लिखेंगे 4 माइनस इधर लाएंगे तो माइनस होगा पी बाई क्यू इक्वल टू उस साइड जाएगा तो ए घन हो जाएगा करड़ी में 2। इतना हमें प्राप्त होगा। जब इतना प्राप्त होगा तो अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे और ये जो गुणा में है इसको लाएंगे इधर भाग में हो जाएगा, इसको हल करेंगे। चलिए लिख लेते हैं, तो 1/3 4 क्यू माइनस पी बटे में क्यू इक्वल टू √2। अब लिख देंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि 1/3 होल कोष्टक में है 4 क्यू माइनस पी बटे में क्यू यह एक परिमेय संख्या है इसलिए इसका हल करड़ी में 2 भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन इस कथन से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है,
अतः 4 माइनस 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। दोस्तों यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन अभ्यास प्रश्नावली 1C समाप्त होता है। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद।